Hello class, today we are starting with the new concept that is incorporation of the company. यहाँ पर देखिए डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी स्केल ऑफ ऑपरेशन अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एक्सेट्रा promoter decide whether to form a public company or a private company. तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी को खड़ा करना. सबसे पहले क्या आता है? आइडिया आता है. आइडिया आने के बाद कंपनी को खड़ा करना रहता है. उसके लिए प्रोसीजर्स फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है. ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेप्स हम देखेंगे. फॉर्मेशन फॉलोइंग आर द स्टेप्स अंडरटेकन टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम वन बाय वन स्टेप देखते हैं. सबसे पहले क्या है? ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या करना रहता है? ऑब्टेन करना होता है पहले. देखिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ नीडेड फॉर पर्सन ऑथराइज्ड to sign the documents for e-filing. So promoter and the proposed first director need to obtain a DSC by applying to the certified authority. डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब कभी भी कंपनी कोई एग्रीमेंट साइन करेगी या कोई डॉक्यूमेंट फाइल करेगी तो उस पर वो डॉक्यूमेंट्स पे उनका सिग्नेचर्स होना चाहिए. और ये सिग्नेचर कौन ऑब्टेन करेगा? प्रमोटर और जो प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर होता है कंपनी का वो. ठीक है, तो इसके लिए DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है. जैसे आप देखते रहोगे आपके आईडी कार्ड में प्रिंसिपल का नाम और उनका सिग्नेचर होता है. तो सिग्नेचर कैसे होता है? डिजिटल सिग्नेचर होता है. उसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, उसके बाद देखिए रजिस्टर्ड DSC इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर विद MCA. वो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ना उसको क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है इन द नेम ऑफ डायरेक्टर. कहाँ पर करवाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन? MCA में. देखिए, आफ्टर ऑब्टेनिंग DSC इन द नेम विद द प्रमोटर / डायरेक्टर, DSC हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द MCA. MCA मेंटेन्स द डिटेल ऑफ एवरी डायरेक्टर इंक्लूडिंग द DIN, पर्सनल डिटेल्स एक्सेट्रा. तो MCA के पास क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एक बार डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल गया. अभी MCA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसको MCA बोला है. और यहाँ पर क्या करना है? जिस किसी के नाम पर प्रमोटर या डायरेक्टर के नाम पर DSC इशू करवाया हुआ है वो DSC जाकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. ठीक है, MCA का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. ठीक है, अभी 13 देखिए, ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, फर्स्ट डायरेक्टर हो जो उसके बाद में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उन सभी को डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना ज़रूरी है. यहाँ पर देखिए, प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी हु डू नॉट हैव DIN हैव टू अप्लाई फॉर DIN इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म SPICE SPICE 32 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. यानी जो बंदा कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है उसको क्या करना है? डिजिटल डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, SPICE 32 करके अप्लाई करेगा और उसको DIN नंबर मिल जाएगा. अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर मस्ट हैव DIN. जो भी बंदा डायरेक्टर को पद पर अपॉइंट होगा उसके पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए. ठीक है, अभी 4th वन देखिए, अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम. प्रमोटर हैव टू गेट प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर. CRC पे कंपनी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो कंपनी का एक नाम होना चाहिए. और ये काम कौन करेगा? प्रमोटर क्या करेगा? एक कंपनी का यूनिक नेम डिसाइड करेगा और उसको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर पे फॉर्म भर के वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा. ठीक है, क्या कौन सा फॉर्म भरेगा? रन फॉर्म भरेगा. रन का फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस थ्रू MCA पोर्टल. MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में रिजर्व यूनिक नेम पे ये फॉर्म भर के एक नाम डिसाइड करके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएगा. ठीक है, प्रमोटर में सजेस्ट मोर देन वन नेम in order to their preferences. After verifying its database, CRC will give its approval for the proposed name and reserve the name for the period of 20 days from the date of application. प्रमोटर क्या करेगा? अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करेगा, लेकिन जो नाम होगा वो सिर्फ एक नाम नहीं होगा, 3 से 4 नाम हो सकते हैं. वो क्या करेगा प्रमोटर? 3 से 4 नाम MCA को
जब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो वो उनको देगा। ठीक है, अभी एमसीए क्या करेगा, ये जो एमसीए होता है उसके पास सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ये जो होता है ना, यहाँ पर वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि इस नाम से कितनी कंपनियाँ हैं, और जो यूनिक नेम होगा, जैसे 4 नाम दिए, 4 नाम में से 2 नाम की कंपनी ऑलरेडी है, बाकी 2 नाम पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, प्रमोटर को बताएगा कि ये 2 नाम पे कोई कंपनी नहीं है, आपको चाहिए तो ये नाम पे रजिस्टर करवा लीजिए या वो नाम पे। तो एमसीए क्या करेगा, सीआरसी क्या करेगा, ऑफ़र देगा किसको, ये प्रमोटर को। 20 डेज़ के लिए वो ऑफ़र वैलिड होता है कि कौन सा नाम देकर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो प्रमोटर कोई एक नाम सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा देगा अपनी कंपनी का। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कंपनी को क्या करना है, प्रमोटर को क्या करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करके लेना है। टू इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैव टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. This document contain legal and technical information related to the objectives of the company and regulation for operation of the company pursuant to the company law. ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ये कंपलसरी होता है एप्लीकेशन के साथ देना जब कभी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। ये डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर लीगल और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, कंपनी को किस तरीके से चलाया जाएगा वो सारे लॉस इसमें बुक में लिखे होते हैं। हेंस प्रमोटर टेक दी हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एक्सपर्ट, अकाउंटेंट एक्सेट्रा टू फाइनलाइज ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर को तो नॉलेज होता नहीं है, इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, लीगल एक्सपर्ट और भी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके हेल्प से ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करता है। In case a proposed public company want to list itself with one or more stock exchanges, promoter should send a copy of draft memorandum of association and articles of association to such stock exchanges for the review and suggestion. अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को एक या एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्ट करना चाहती है, तो उस कंपनी को, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, उस कंपनी को क्या करना है, उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज पे रिव्यू और सजेशन के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपने एक्सपर्ट्स के मदद से आपने ड्राफ्ट कर ली, और आपने जब एप्लीकेशन दिया था कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए तो उसके पास भी, उसके साथ आपने एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया था मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसको साइन करना है, स्टैम्प भी करना है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड शैल ऐड हिज नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। यानी जो बंदे कंपनी में शुरुआती स्टेप पे जो भी एफर्ट डाल रहे, उन सभी का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होना चाहिए, उनका नाम, उनका डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस who shall attach the signature and likewise sign, add his name, description, address, occupation etc. ये सभी मेंबर्स मेमोरेंडम एसोसिएशन पे साइन करेंगे, इनके साथ साथ एक विटनेस का भी सिग्नेचर होना कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए, आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नीड टू बी स्टैम्प एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। सिग्नेचर्स आ गए, आई विटनेस के सिग्नेचर आ गए, अब दोनों डॉक्यूमेंट को स्टैम्प करना है अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। द स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड्स ऑन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये जो स्टैम्प होगा ना, इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और ये जो स्टैम्प ड्यूटी की रकम होती है ना, ये शेयर कैपिटल के वैल्यू पे डिसाइड होती है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का जो टोटल शेयर कैपिटल होगा कंपनी का, उसी वैल्यू पे कंपनी का जो स्टैम्प ड्यूटी होगा वो गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी जो दोनों डॉक्यूमेंट पे लगेगी उसके ऊपर डिसाइडेड होता है। देयर शुड बी ए डेट ऑन MA एंड AA। MA का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AA का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
ठीक है। तो यहाँ पर MA और AA में क्या होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए। इट मे बी स्टैंपिंग डेट और एनी अदर डेट आफ्टर स्टैंपिंग। तो जिस दिन स्टैंप लगेगा वो डेट या फिर कोई दूसरा डेट भी हो सकता है। ड्यू स्टैम्प ड्यूटी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये जो स्टैम्प लगेगा MOA पे और AOA पे, इस पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7th पॉइंट पे, प्रिपेयरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले आता है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव एग्रीड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अलॉन्ग विद द रिटन कंसेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। एक लिस्ट बनाना चाहिए उन सारे मेंबर्स का, उनमें नाम होना चाहिए जो फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे, उस कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। उनका पर्सनल डिटेल होना चाहिए, DIN नंबर हर डायरेक्टर के पास होना चाहिए, तो उसका नंबर आना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इंटरेस्ट इन द फर्म नेम, इन अदर फर्म और द कंपनीज एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। ठीक है। जो मेंबर डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका जो आइडेंटिटी है वो। ठीक है। सो वी कैन से दैट कि हर एक माइन्यूट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उस लिस्ट में होना चाहिए। द रिक्वायर्ड रिटन कंसेंट शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज कंपनीज एक्ट 2013। और ये कैसा होना चाहिए, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिटेल्स ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा। If articles of association names a person who will be the manager, secretary, etc., particulars of such person should be prepared in the filing purpose। ठीक है। तो जो डायरेक्टर बनेगा उसके लिए तो अलग लिस्ट बनेगी, लेकिन जो कंपनी का मैनेजर बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार करके उसको भी फाइल करना पड़ेगा ROC के पास में। AOA में नाम आना चाहिए और उस हिसाब से उसका फाइलिंग होना चाहिए। तीसरा देखिए, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर कौन होता है, जो पर्टिकुलर बंदा शेयर्स को इनिशियल स्टेज पे परचेज करेगा, वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। A declaration should be taken from each subscriber to the memorandum of association and every person named as first director in the articles of association that he is not convicted any offence in connection with the promotion, formation or management of any company, and he has not been found guilty of any fraud or dishonesty or breach of any ड्यूटी टू एनी कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years। यानी जो मेंबर्स मेमोरेंडम एसोसिएशन को सब्सक्राइब करेंगे उन सारे मेंबर्स का ये हक है कि वो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो। सारे लोगों का नाम आना चाहिए एज अ फर्स्ट डायरेक्टर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और ये भी देखना चाहिए कि वो बंदे जिनका नाम आ रहा है एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो कहीं भी कन्विक्टेड नहीं, यानी कोई भी उनके ऊपर बोला जाए तो कोई भी उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं है, मतलब आरोप ना हो। कन्विक्टेड का मतलब आरोप ना हो किसी भी तरीके के गैर कानूनी काम में, जैसे कि कनेक्शन विद द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, मतलब किसी भी तरीके का गलत काम में, चाहे वो कंपनी को फॉर्म करना हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे वो किसी भी तरीके का ना हो, कोई भी फ्रॉड ना किया हो, कोई गलत बात ना बोली हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना किया हो। 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन, मिनिमम इतना देखना चाहिए। They also have to give an undertaking that all the documents filed with the register of company are correct, complete and true। उन लोगों को भी ये भी लिख के देना पड़ेगा डिक्लेरेशन में कि जो डॉक्यूमेंट वो लोग दे रहे कंपनी को फॉर्म करने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू इन नेचर है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। ठीक है। जब कंपनी फॉर्म हो जाएगी तो उसका एक ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए जहाँ पर करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकेगा। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफ़ द प्रपोज्ड कंपनी हैज़ नॉट डिसाइडेड इट्स लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, द प्रोमोटर हैव टू गिव एन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। अगर कंपनी का कोई एड्रेस अभी तक डिसाइडेड नहीं है तो जो कंपनी का प्रोमोटर है वो अपने घर का एड्रेस दे सकता है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। एज पर द कंपनीज एक्ट 2030, कंपनीज रिक्वायर टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से कंपनी के पास 30 दिन के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना कंपलसरी है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्टेन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। An advocate, practicing company secretary, cost accountant, chartered accountant who is engaged in the
फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, a person named in the article of association as a director, manager or secretary, stating that all the required requirements related to incorporation has been complied with. यानी जो भी एडवोकेट होंगे, कंपनी सेक्रेटरी होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, और जिनका भी नाम आया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, उन सभी को ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए और जो भी उनका जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उन्होंने हर एक चीज़ को प्रॉपरली फॉलो किया है, हर एक चीज़ को प्रॉपरली वी कैन से ऑनर किया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 10th पॉइंट की। देखिए, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, प्रमोटर हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड दे प्रिस्क्राइब फीस फॉर इनकॉर्पोरेशन। एक बार ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गए, कंपनी के प्रमोटर को क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंपनी के जो आरओसी होता है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, वहाँ पर वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं और रिक्वायर्ड फीस भर देनी है और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे देखेंगे तो एक परफॉर्मा दिया हुआ है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा दिया हुआ है कंपनी का, बोल सकते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद का। तो एक सिंप्लीफाइड परफॉर्मा है इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 11 पॉइंट में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो है कंपनी का ये परफॉर्मा दिया हुआ है। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऐसे लिख के आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर लिख के आएगा सर्टिफाइड दैट, कंपनी का नाम, किस दिन को रजिस्टर्ड हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड, कंपनी का पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, कंपनी की आइडेंटिटी यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, डीआई नंबर आएगा, टैक्स से रिलेटेड डिडक्शन कलेक्शन जो भी है टैन नंबर आएगा, और ये सारे के सारे परफॉर्मा इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो ये है कंपनी का, बोल सकते हैं हम लोग, कंपनी का एक परफॉर्मा है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का ये परफॉर्मा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा। और ऊपर जो ये कंटेंट लिखा हुआ है हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन submitted to its proper register of company will enter the name of the company in the register of company and certifies under his hand that the company is incorporated। जो भी डॉक्यूमेंट प्रमोटर ने दिया है आरओसी के पास, वो आरओसी वेरीफाई करेगी, क्रॉस वेरीफाई करेगी, चेक करेगी, और जब वो सेटिस्फाई होगी तो वो कंपनी को क्या के देगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। रजिस्ट्रार इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो हमने नीचे अभी देखा। उसके अंदर क्या क्या होता है, नेम ऑफ द कंपनी होता है, डेट ऑफ इशू, किस डेट को वो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, CIN नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर, और सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार विद द डेट एंड द सेल। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे होती हैं। अभी इम्पोर्टेंस क्या है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, इट्स लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी एज द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मेंशन डेट इन द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे हमारा और आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, वैसे ही कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। जिस दिन ये सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी। कंपनी क्या है, कंपनी नाउ बिकम ए लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो कंपनी लीगल पर्सन हो जाती है, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे लीगल इन नेचर होंगे। कंपनी बिकम ए बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी क्या हो गया, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गया, ठीक है, और परपेचुअल सक्सेशन उसके पास आ गया। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, कंपनी के मेंबर्स रहें ना रहें, आए जाएं, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करती रहेगी। कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड अपॉन अदर्स इन इट्स ओन नेम। कंपनी के ऊपर भी केस फाइल हो सकता है और कंपनी दूसरों के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है, ठीक है। उनके नाम, कंपनी खुद के नाम से दूसरों के ऊपर केस फाइल कर सकती है और कंपनी के नाम पर भी केस फाइल हो सकता है। तो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और मैंने आप लोगों को परफॉर्मा यहाँ पर दिखाई दी है, ठीक है। तो ये रहा परफॉर्मा, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग CIN नंबर जो होता है
वो गो थ्रू करेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.